सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के नवमांश के इस संदर्भ को लेकर के हम धीरे धीरे आपके साथ चल रहे हैं। नवमांश को अच्छी तरह समझने के लिए अगर आप उत्सुक हैं तो वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखें। धैर्य से आपको ज्योतिष के बारे में सीखना होगा, जानना होगा। नवमांश के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। जन्म कुंडली जातक की बॉडी जैसे होती है ना, वैसे बॉडी है। बॉडी के अंदर पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, ये आपको नवमांश बताएगा। इसी तरह जैसे मकान के ऊपरी भाग को रंग रोगन दे दिया जाता है, दिखने में सुंदर लगता है, क्या वो अंदर से मजबूत है? इसको देखने के लिए पैरामीटर लेना पड़ेगा कि उसमें कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो मटेरियल नवमांश चक्र है जन्म कुंडली में। अगर आपके जन्म कुंडली का प्रथम भाग बुरा है तो नवमांश कुंडली में बुरा हो सकता है, लेकिन जब नवमांश में वही ग्रह बुरे होंगे तो आपका प्रथम भाग जीवन में बुरा है, नवमांश कुंडली में अच्छा हो सकता है। द्वितीय चरण जीवन का नवमांश चक्र है। जन्म कुंडली में यदि आपका समय प्रारंभ में अच्छा है और नवमांश में भी अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ पूरी बढ़िया है। इसलिए हम एक एक घर के ऊपर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अपने नवमांश को आप देखिए ध्यानपूर्वक, सीखते रहिए, जानते रहिए। विद्या का अंत नहीं होता और विद्या बड़ी गहरी है। ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र से ही यह भी है। हमने एक नवमांश चक्र का यूं ही कोई लग्न ले लिया है, हमने कोई प्रकार का कोई ग्रह नहीं बिठाया। अब आपको हमको समझाना है। हम जन्म कुंडली के बारे में आपको बताएंगे। आपकी जन्म कुंडली में देखिए आपका तृतीय भाव, जैसे यह तृतीय भाव है, यह तृतीय भाव है, यहाँ के स्वामी मंगल है। आपकी जन्म कुंडली में अब ये मंगल यानी तृतीय भाव के स्वामी पराक्रमेश आपके नवमांश में कहां बैठे हैं, अब हम इसी की चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी नवमांश चक्र में यदि लग्न में आ जाए, यानी मंगल क्या हो जाएगा, लग्नांश में। पराक्रम भाव का स्वामी जब लग्न भाव में आ जाए तो ऐसे जातक को अपने कौटुंबिक स्नेह को बनाए रखने के लिए बड़ी त्याग तपस्या करनी पड़ती है। अपने भाई बंधुओं के लिए ये व्यक्ति बड़ा उत्तरदायित्व लेकर नेतृत्व करता है। मित्र सहोदरों के लिए नेतृत्व करता है। बेशक ये व्यक्ति खुद कष्ट में रहेगा, लेकिन अपने मित्रों को, भाई बंधुओं को कष्ट नहीं देगा। मतलब पुरुषार्थी होगा। जब पराक्रमेश लग्नांश में होगा तो जातक बलशाली होगा, भुजा में शक्ति होगी और जातक की छोटी छोटी हवाई यात्राएं बहुत होंगी। जातक को किसी भी हालत में निराश नहीं होते देखा जा सकता। ऐसा जातक हमेशा बलवान, प्रबल रहता है। बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी इस जातक के चेहरे पर मुस्कान रहेगी। ऐसा जातक यूं कह लो कि खुद तपता हुआ दूसरे को छाया देगा। पराक्रमेश धन भाव में आ जाए थोड़ा नुकसान करेगा। जातक सहखर्च होगा, हानि उठाएगा, व्यय करेगा, भोगवादी बनेगा। जातक को कौटुंबिक प्रॉब्लम्स आएंगी। ननिहाल पक्ष से जातक की विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि दूसरा घर ननिहाल यानी बड़े मामा का है, बड़ी मौसी का है। तो बड़े मामा और बड़ी मौसी से थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि ये उनको धन के लेन देन के कारण इसके साथ विरोधाभास देखा गया है। लेकिन यह व्यक्ति अपने पराक्रम से, बल भुजदंड से अपने परिवार को पूर्ण सुख प्रदान करेगा। और अगर पराक्रमेश धन भाव में है, चूंकि यहां का स्वामी जन्म कुंडली में जो पराक्रमेश धन में आ जाए तो व्यक्ति अपने बल, पराक्रम, पुरुषार्थ से अपने परिवार को अच्छा रहन सहन दे करके ऊंचा स्तर देता है। विद्या भी अच्छी होती है, क्योंकि विद्या भी है। बचपन से ही ऐसा व्यक्ति कुशाग्र होगा।
पराक्रम का स्वामी जन्म कुंडली में पराक्रमांश में भी आ जाए, तो जातक में सामर्थ्य शक्ति, ऊंचे कंधे, बलिष्ठ मित्र, अच्छे वर्ग के मित्र, अच्छी सोसाइटी, मातृ सुख इत्यादि प्रदान करेगा। कई बार जातक के पिता के विचारधाराएं जातक के साथ कम मिलती हैं अथवा सुख कम मिलता है, क्योंकि पिता से तृतीय स्थान छठा स्थान पड़ता है। छठे स्थान में होने से पराक्रमेश पिता से अधिक बल पराक्रम करने के कारण कई बार ईर्ष्या हो जाती है, पिता पुत्र में विरोध हो जाता है। यदि पराक्रमेश चतुर्थ भाव, चूंकि नदियां, मकान, बढ़िया वाहन, सुख और मां का घर है, यदि द्वादश भाव तृतीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली में, तृतीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली में सुखांश में आ जाए तो निश्चित ही जातक के अनेक मकान, अनेक प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मटेरियल का वर्क, जमीन खरीद के बेचना, बिल्डर्स होना, सड़कें बनवाना, ठेकेदारी करना, अनेक वाहनों के सुख के साथ साथ जातक पिता को यश कीर्ति देगा। अपने बल पराक्रम से अधिकतर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय वृत्ति वाला होता है, दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो पराक्रमेश चतुर्थांश में होने पर सुख की वृद्धि करेगा। पराक्रमेश पंचमांश में, पुत्रांश में आ जाए तो निश्चित ही जातक के पुत्र पराक्रमी बलिष्ठ होंगे और जातक के पुत्र जातक को सुयश देंगे, कीर्ति देंगे, अपयश नहीं देंगे। और जातक का बल पुत्रों में 2 गुना हो जाता है, संतान पढ़ी लिखी हो जाती है। पुत्रांश में होने पर पराक्रमेश जातक के पुत्रों को पराक्रमी बनाती ही बनाती है। ऐसे पुत्र अपने पिता के साथ हाथ में हाथ लेकर विचारधाराओं को साथ लेकर चलते हैं। मेरा जो विचार है वो आपको बता रहा हूं। जब पराक्रमांश जन्म कुंडली में कहीं बैठा हो, लेकिन नवमांश में अगर छठे घर में बैठ जाएगा तो जातक के शत्रु जरूर होंगे, लेकिन उस शत्रुओं से सुख प्राप्त करेगा। शत्रुओं पर बल प्रयोग करके उन पर भय के माध्यम से अपनी कीर्ति स्थापित करेगा, बशर्ते पराक्रमेश रोगांश में बैठे हो करके कमजोर ना हो, नहीं तो जातक को रोगी और कर्जी बना देंगे, ऋणी बना देंगे, जातक को भोगी बना देंगे। अनेक महिलाओं के साथ कामोपभोग, सुखोपभोग की अभिलाषा से लेकर जातक को कलंकी बना देंगे। जातक को कर्जा लेना पड़ेगा, भोग के कारण जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भी नुकसान होगा और जातक इनमें अपनी वृत्ति लगाएगा भी जरूर। पराक्रमेश जब षष्ठ भाव में रोगांश में होगा तो जातक को ननिहाल पक्ष से भी कहीं ना कहीं बाधा होगी, छोटी मौसी, छोटे मामा, ठीक है। अब पराक्रम का स्वामी जायांश में आ जाए, नवांश में जायांश भाव है, यहां आकर के जातक की पत्नी को भाग्यशाली बना देता है। जातक की शादी के बाद जातक का पराक्रम बल बढ़ेगा, उसकी पत्नी उसका साहस बढ़ाने वाली होगी। अनुशासन प्रियता जातक की इतनी होगी कि जातक अपनी पत्नी के ऊपर भी पूर्ण अनुशासन, प्रेम से, स्नेह से हाथ में हाथ लेकर चलने वाला होता है और जातक की पत्नी जातक का पूरा सहयोग देती है, वर्किंग में भी होती है, जॉब, बिजनेस, किसी ना किसी माध्यम से जातक की पत्नी जातक का सहयोग देकर उसका बल पुष्ट करेगी। बशर्ते अगर पराक्रमेश नवांश चक्र में अशुभ ग्रहों के साथ होगा तो अनेक स्त्रियों के साथ इसका संबंध हो जाएगा नाजायज। कितना सच है आपको देखना होगा अपनी कुंडली में। नवमांश चक्र में पराक्रमेश सप्तम भाव में होकर के, चूंकि सप्तम भाव क्या है, जायांश के अलावा
सप्तम भाव पार्टनरशिप है, तो जातक का पार्टनरशिप प्रफुल्ल होगा, सक्सेस होगा। पराक्रमेश जातक का यदि अष्टम स्थान नवांश में आ जाए तो पराक्रमेश, जन्म कुंडली का पराक्रमेश अष्टम स्थान में आना जातक के कंधे और बाजुओं को तोड़ता है, सिर में पीड़ा देता है, मुख में पीड़ा देता है, हाथों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। कई बार तो हाथ कटते हुए देखा मैंने, एक्सीडेंट होता है। लेकिन ऐसा जातक जमीन से खोद खोद के अपनी मेहनताना निकालेगा गहराई से। और ऐसे जातक को यदि पराक्रमेश अष्टांश में बैठा होगा, मृत्युंश में बैठा हुआ, तो मरी हुई चीजों का परिशोधन करने वाला, परिमार्जन करने वाला, यानी रिसर्च करके जातक कुछ न कुछ जीवन में अनोखा करता है। शुभ होने पर, अशुभ होने पर जातक के कंधे बाजू इत्यादि टूटते, रोग होता है, उदर के रोग, मलाशय के रोग इत्यादि। पुनः भाई बंधुओं के लिए कष्टकर हो जाएगा। भाई बंधु इस व्यक्ति का सहयोग नहीं देंगे यदि पराक्रमेश अष्टांश में, मृत्युंश में चले जाएंगे तो। पराक्रम का स्वामी जन्म कुंडली में जहां भी बैठा हो, लेकिन अगर नौमांश में आकर के भाग में चला आएगा तो भाग्यांश में होने के कारण जातक की बल वृद्धि साधु संतों के माध्यम से होगी, पिता और दादा कुल के माध्यम से होगी, जातक धर्मात्मा होगा, जातक ऊंची यात्राएं और विदेशी यात्राएं करने वाला होगा, जातक के कमर में हमेशा पैसा रहेगा, धर्मनिष्ठ होकर यज्ञ याग आदि करने वाला जातक अपने भाई बंधुओं को सबलता देगा, भाग्योदय में कारक बनेगा, पिता की सेवा, माता की सेवा जातक करेगा, विद्या धन इत्यादि से लैस होगा, परिपूर्ण होगा। यदि पराक्रमेश, जन्म कुंडली का पराक्रमेश कर्मांश में आ जाए तो जातक कर्म बली होगा, कर्म योगी होगा, और शक्तिशाली के साथ साथ अच्छी राइटिंग और शासन के माध्यम से केंद्र शासन इत्यादि में कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर पहुंचने की क्षमता रखेगा, ठेकेदारी इत्यादि से। और व्यापार करे तो व्यापार इत्यादि से, आकाशीय वृत्तियों से उसके पास धन संपत्ति आता, पांडित्य कर्म से भी इसको धन संपत्ति प्राप्त होती है। विशिष्ट रूप से पिता के साथ अच्छी विचारधाराएं मिलेंगी। अगर जातक का पराक्रमेश नौमांश में, कर्मांश में बैठा होगा तो निश्चित ही जातक बल समृद्धि प्राप्त करके लाइफ को अपने बलबूते पर आगे बढ़ाएगा। ये मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूं। बल पराक्रम का स्वामी नौमांश चक्र में यदि आयांश में आ जाए, लाभांश में आ जाए, तो फिर जातक को अपने भाई, बड़े बहनों, बड़े से लाभ होगा। उनके लिए जातक हमेशा सेवा में तत्पर रहेगा, अपने भाई बंधुओं की सेवा करेगा। जातक के बचपन के मित्र जब बड़े होंगे तो अच्छी योग्यता पर जाएंगे, अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, और वही मित्र जातक के लगातार बने रहेंगे। ऐसा जातक कृतघ्न नहीं होता है, धर्मात्मा होता है। ऐसा जातक बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है और व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि के माध्यम से अनेक लोगों को रोजी रोटी देता है। यदि पराक्रमेश व्ययांश में, व्यय अंश में चला जाए तो जातक को थोड़ा कष्ट जरूर होगा। क्या? भोगी बना देगा, स्वार्थी बना देगा, आलसी बना देगा, रोगी बना देगा। जातक बेमतलब में लड़ाई झगड़े करके पुलिस कस्टडी इत्यादि में भी जाने का योग बन जाता है। जातक का पत्नी के साथ विचार न मिलकर के व्यभिचार में विचार मिलने लगता है। ऐसा जातक फिर नौमांश में यदि यहाँ बैठा होगा पराक्रमेश नौमांश में, द्वादश भाव में, तो जातक को भोगी, व्यभिचारी, पाखंडी इत्यादि, दिखावटी तो करेगा लेकिन अंदरूनी इंटरनल पाखंड जरूर देगा। क्यों? क्योंकि 12वां घर है ही भोग। अब वो बात अलग की है कि आपके जन्म कुंडली में
शुक्र हो जाए व्ययांश में, तब सुख प्राप्त होगा। अलग-अलग ग्रहों के अनुसार अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं, लेकिन आपको ये नवांश देखने की जो प्रक्रिया है, वो मैंने बताई और आप अपनी जन्म कुंडली में इस पराक्रमेश के फलादेश को मैच करिएगा। अवश्य ही आपको प्रतिफल मिलेगा और आपको लगेगा, यदि आपको लगता है कि ये सत्य है या फलादेश, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ग्रहों की अवस्थाओं के अनुसार उसका प्रतिफल चेंज होता रहता है। हमने खाली अपनी एक थ्योरी दी है, अपना एक व्यू दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, परंतु किन्हीं अवस्थाओं में यदि ऐसा है तो समझ लेना आपकी कुंडली ठीक है, नवमांश आपका ठीक है, इसलिए नवमांश के ऊपर विशिष्ट रूप से अपना बल ज़रूर दीजिएगा। और ज्योतिष के अनेक भाग हैं अभी तो, ये तो नवमांश की बात की है। अभी त्रशांश, सप्तमांश, दशांश, द्वादशांश इनकी भी चर्चा बाकी है, करेंगे अगले विभाग में। लेकिन पहले नवांश के ये परिपूर्ण जो श्रृंखला है उसको लेकर चलते हैं। आप लोग बने रहिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।